नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज के दिन हमारे देश में एक ही बात पर चर्चा हो रही है। कहीं भी आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं भी आप देखेंगे कि हमारे देश में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, उसकी क्या ज़रूरत थी, उसको क्यों लागू किया गया। उस समय हमारे देश में ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी जिससे कि एक इमरजेंसी, एक बहुत ही भयानक समय होता है किसी देश के लिए, और खासकर उस देश के नागरिकों के लिए, जिसको उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठीक उस समय, जिस समय आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति जी के द्वारा एक ज़बरदस्ती यानी कि करके देश में इमरजेंसी लागू की। और 26 जून से तो पूरे देश में आप समझ लीजिए कि ऐसी हाहाकार मच गया कि जिसको भी, जिस नेता को भी इन्होंने चाहा उसको उठा के जेल में ठूसा, और उनको कोई सुनवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई यानी किसी तरह का भी देश में कोई कानून बचा ही नहीं था। तो ऐसी हमारे देश में ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो उस समय इंदिरा गांधी ने ऐसी जो एक भयानक स्थिति को हमारे देश में लागू किया। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें जो कि देश में एक इमरजेंसी लागू की जाए और देश के नागरिकों को बिल्कुल एक उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएं, उनको जेलों में ठूस दिया जाए, और उनके किसी भी तरह की कोई जीवनचर्या या कोई भी उनका कार्य नहीं करने की उनको आज़ादी थी। यहाँ तक कि हमारी प्रेस को भी उनकी लाइट काट दी गई थी, उनके ऑफिस सारे बंद कर दिए गए थे। और जब कुछ दिन बाद उनके प्रेस ऑफिस खुले भी, तो पहले जो भी कुछ छपता था, पहले छापना चाहते थे प्रेस, वो पहले जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स होते थे, पहले वो उसको पढ़ते थे। उसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर को परमिशन होती थी उसको छापने की या टीवी में दिखाने की। कि टीवी में तो उस टाइम केवल अपना एक ही चैनल चलता था, सरकारी जो न्यूज़ होती थी उसी के जरिए चलता था, और उसमें कभी कोई सरकार के खिलाफ कोई दिखा ही नहीं सकते थे। अब आप समझ लीजिए कि जो देश पे इमरजेंसी लागू की गई, उसका हमारे देश पर बहुत बड़ा और एक दूरगामी, बहुत ही अत्यंत एक ऐसा जो एक परिणाम उसका आया कि हमारे देश के पूरे नागरिकों की जो है जीवनचर्या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज के समय में लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं। यानी कि आज की जो 25 जून की जो रात्रि है, आज इमरजेंसी को हुए 50 साल पूरे हो गए। हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी का शायद उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि 50 साल कोई समय थोड़ा नहीं होता है। और 50 साल बाद अगर इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय था। ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उसको लागू किया गया। क्यों? सिर्फ एक आदमी की, या एक जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, अपनी सीट बचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सदस्यता थी वो ख़त्म कर दी थी। राजनारायण जो उनके खिलाफ एक जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस दायर किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। अगर इन्होंने जो चुनाव लड़ने में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है और भ्रष्टाचार किया है। और इसी पर जो हाई कोर्ट के उस टाइम जो सिन्हा जी थे, उन्होंने बहुत ही मजबूत फैसला दिया। वो किसी के दबाव में नहीं आए, उनको काफ़ी लालच भी दिया गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, या और हर तरह की उनको एक प्रलोभन दिया गया। लेकिन सिन्हा जी जो जज थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी ईमानदारी पे से हटे नहीं वो, और उन्होंने इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से बाधित कर दिया। बस इसी सोच विचार में 12 जून से लेकर 25 जून तक, यानी कि 13 दिन तक, जो 13 दिन में इंदिरा गांधी को केवल यही लगने लगा कैसे अपनी सीट बचाई जाए। जज ने कोई सरकार को नहीं गिराया था, न किसी को कुछ ऐसा आदेश दिया था कि भाई ये जो कांग्रेस की जो पार्टी है सरकार खत्म हो जाएगी। नहीं, उन्होंने केवल कहा था कि भाई इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए बाधित किया जाता है, और अपना कोई दूसरा प्रधानमंत्री आप चुनिए, देश के लिए दूसरा प्रधानमंत्री आप अपनी पार्टी से चुन के लाइए। लेकिन इंदिरा गांधी को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी ही पार्टी के किसी सक्षम नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सरकार चलाए, देश चलाए। हालांकि कंट्रोल तो इंदिरा गांधी का ही होता, लेकिन फिर भी उनको इतनी ज़्यादा ईर्ष्या और वो थी कि उन्होंने उनको किसी को नहीं, अपने पार्टी में से किसी को भी नोमित नहीं किया, और खुद एक ऐसा डिसीजन ले लिया 10-12 दिन में। काफ़ी उन्होंने किस तरह से क्या मैं अपनी स्थिति बचाए रखूं, उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। अब आप समझ लीजिए कि थोड़े दिन पहले ही 1971 का जो युद्ध लड़ा था हमारे देश के सेनाओं ने, और जो पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना, उसके लिए हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, हमारा काफ़ी पैसा उसमें बर्बाद हुआ, काफ़ी मशीनरी उसमें बर्बाद हुई। लेकिन आज क्या है? आज उसका भी कोई फैसला, कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। 71 में हमारी सेना ने बहुत मजबूती से पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। लेकिन आज भी आप देख लीजिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, वो आज भी हमारे खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि 71 के युद्ध में हमारे देश को क्या मिला।
कुछ नहीं मिला, सिर्फ बर्बादी मिली। और जो शिमला समझौता भी हुआ वो भी हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो इंदिरा गांधी ने उसको किया। इसी मुद्दे को लेकर के जो पूरे देश में काफ़ी रोष था और जो विपक्ष के जो दल थे, जो नेता थे, वो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे थे पब्लिक के बीच में, और सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने ऐसा एक घृणित कार्य किया कि हमारे देश की आज़ादी को ख़त्म कर दिया और उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। और अगले ही दिन से हमारे जो भी शीर्ष बड़े नेता थे उस समय के, जयनारायण जी और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और जो चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, जितने भी शीर्ष बड़े बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी, उन सबको उठा के उन्होंने जेलों में डाल दिया और 20 महीने तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। यानी कि 21 मार्च 76 को जब 77 को जब इमरजेंसी खत्म हुई, करीब 20-22 महीने के बाद जब जाकर के उनको थोड़ा सा उनको बाहर निकाला गया, यानी कि उनको ऐसा प्रताड़ना दी गई, इतनी उनको साथ व्यवहार किया गया कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को सब देख करके आज इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। ये चर्चा पहले हो भी नहीं सकती थी क्योंकि इंदिरा गांधी या कांग्रेस के टाइम में इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई और देश के ऊपर जो काला अध्याय जो थोपा गया था इस पर कभी कुछ जनता के सामने निकल कर ही नहीं आया। लेकिन अब देश में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की मजबूत सरकार है, वो इस पर चर्चा करवा रही है और पूरे देश को, नागरिकों को बता रही है कि इमरजेंसी से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ और क्या क्या हमारे देश को, यानी कि हमारा देश कितना पीछे चला गया उससे, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की कितनी थूथू हुई। लेकिन इसका किसी पर भी, खासकर कांग्रेस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इमरजेंसी को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया। उस इमरजेंसी के बीच में उन्होंने एक और बहुत बड़ा घृणित कार्य किया था जिसका हमारा हिंदू समाज कभी भूल नहीं सकता। आपको खूब अच्छी तरह पता होगा कि इमरजेंसी में ही उन्होंने एक नसबंदी का भी कार्यक्रम चलाया था। यानी कि नसबंदी में खासकर हमारे हिंदुओं को उन्होंने किसी और दूसरे खास धर्म को नहीं छेड़ा, खासकर मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, और उसमें हिंदुओं को इतनी ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी की गई, जवान बच्चों की जिनकी शादी भी नहीं हुई थी और जो खेतों में जो बेचारे मजदूर काम कर रहे थे, किसान काम कर रहे थे या किसी भी सरकारी काम में जो लगे हुए थे, उन सबको भी ज़बरदस्ती डाल के हॉस्पिटलों में उनकी नसबंदी की गई। और आंकड़ा भी बताता है कि उसमें काफ़ी आदमियों की, लाखों में ऐसी तादाद थी जो लोगों को इतने उस नसबंदी में ज़बरदस्ती की गई थी, उनसे उनको इतनी परेशानी हुई और बहुत से तो उनको मृत्यु ही हो गई। यानी कि नसबंदी में भी हमारे देश के युवाओं को ऐसा काट के फेंक दिया गया कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और हमारे हिंदुओं की खासकर जनसंख्या पर एक बहुत बड़ा रोक लगा। इमरजेंसी किस पर्पज़ के लिए की गई थी? कोई पर्पज़ नहीं था, लेकिन देश पर ऐसी इमरजेंसी थोप करके और खासकर उसके दौरान जो नसबंदी का जो कार्य किया, हमारे देश का इतिहास कभी उसको भूल नहीं सकता, इस काले अध्याय को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इससे हमारे देश की जो एक राजनीति थी वह भी बिल्कुल बदल गई। आपको पता होगा जब दोबारा चुनाव हुए, उन चुनाव में इंदिरा गांधी या कांग्रेस की पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी थी तो कुछ दिन ज़्यादा चल नहीं पाई। हालांकि उस दौरान चौधरी चरण सिंह ने उनको जेल में भी डाल दिया था, इंदिरा गांधी को जेल में भी डाल दिया था कि भाई इन्होंने हमारे साथ इतना गलत कार्य जो किया है, देश में ऐसा इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। इसके एवज में लोगों में काफ़ी गुस्सा था उनको भी, और एक किसी केस में उनको जेल में भी डाला गया, काफ़ी दिन बाद वो जेल में से भी छूट कर आई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो इमरजेंसी का जो टाइम था उसका हमारे जो नागरिकों पर चारों तरफ से कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था, इसकी कोई आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो काफ़ी मीडिया हाउस में और काफ़ी न्यूज़पेपर में इसमें बहुत बड़े बड़े लेख भी लिखे जा रहे हैं, लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि इस इमरजेंसी से हमारे देश को कुछ नहीं मिला सिवाय बर्बादी के। मिला किसको फ़ायदा? केवल एक आदमी को, केवल एक आदमी को, कांग्रेस पूरी पार्टी को भी नहीं, क्योंकि उनके सबके अधिकार खत्म हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स थे सबके उनके भी अधिकार खत्म थे, केवल अधिकार बचे थे इंदिरा गांधी के पास। कैबिनेट की उनकी जो मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, उसमें किसी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं होती थी कि भाई जो इस चीज़ पर कोई बोले, और जो बोलता था उसको वो बाहर निकाल देती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का पूरा कांग्रेस पार्टी पर पूरा वर्चस्व था, पूरा कंट्रोल था, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया और हमारे देश को बिल्कुल एक काला अध्याय, बिल्कुल जो कहते हैं, जो इस टाइम जो बोला जा रहा है, बिल्कुल काला अध्याय, और न्याय बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसमें किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इमरजेंसी पर जो चर्चा की जा रही है ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कालखंड में हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बड़ों के साथ ऐसा क्या क्या घटनाएं घटी थी, जो कि उन सब चीज़ को, उसके बारे में बच्चों को जो उस समय नहीं थे उनको पता चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।